76। चलो भाई पहले इतना ट्राई करते हैं, ज्यादा ही होगा। 30 क्वेश्चन हो गए। हाँ साउंड बंद करो। Okay, so let's start with question number 51. क्वेश्चन नंबर 51 देखो, log of x to the base 1 by 3 minus 3 root of log of x to the base 1 by 3 plus 2 is equal to 0। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, log of x to the base 1 by 3 को t मान लो, तो ये क्या बन गया, t minus 3 root t plus 2 is equal to 0। तो इसको इधर लेके चले गए, तो t plus 2 is equal to 3 root t। फिर इसको हम लोग ने स्क्वायरिंग कर दी, तो स्क्वायरिंग कर दी तो टी स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू 90। सो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू 1 and 4 आएगी। इट मींस log ऑफ x टू द बेस 1 by 3 या तो 1 आ गया या तो 4 आ गया। अब इसको इधर लेके चले गए, तो x जो है 1 by 3 रेज टू 1 या x जो है 1 by 3 रेज टू 4। बस ये आंसर आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 51। जिनको डाउट्स नहीं है वो लोग क्या करें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक काम करते हैं, देखो एक मिनट रुकना। हाँ देखो तुम लोग के ग्रुप पे एक मैंने पीडीएफ डाली है रिवीजन 1 के नाम से। तुम लोग के ग्रुप पे एक पीडीएफ डाली है रिवीजन 1 के नाम से। हाँ पीडीएफ नहीं आया सर। नहीं आया सर, थाने वाले ब्रांच को नहीं आया। थाने वाले ब्रांच को नहीं आया, एक मिनट रुको। एक काम करो ना, कोई मेरे को, किसी के पास मेरे का नंबर है क्या थाने वाले का, मेरे को पिंग करो, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, और तुम लोग अपने ग्रुप पे डाल देना। तो जिनको डाउट्स नहीं है या जिनको बहुत कम डाउट्स है वो लोग ये करना स्टार्ट कर दो साथ साथ अभी क्लास में, ठीक है। थाना वाला कोई पिंग कर रहा है?
सर आपका नंबर नहीं है। मेरा नंबर, रुको रहने दो, मैं नितिन सर को भेजता हूँ। हेलो नीलेश सर, ये मैंने एक पीडीएफ भेजी आपको, थाने वाले ग्रुप पे जो है पोस्ट कर दीजिए। आवाज आ रही है सर? हेलो। Okay, so this was question number 51. 51 के बाद अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो देखो 52 भी कुछ वैसा ही, √5 to the base x का होल स्क्वायर -3 log of √5 to the base x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे log of √5 to the base x को t मान लो, तो इससे 2t स्क्वायर -3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इससे t में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा जिससे t की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ही तुम्हारी t की वैल्यू आ गई तो उसको इस log के बराबर पुट कर देना, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। नाउ 53 तो है नहीं, 54 नहीं है, 55। 55 देखो, क्वेश्चन नंबर 55 है कि log ऑफ 100x का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस log ऑफ 1/x। ठीक है, अच्छा यहां पे जो log के बेस है वो क्या है? हाँ, रिवीजन नाम का पीडीएफ है, उसमें log के क्वेश्चन है, उसको करो। यहाँ पे log का बेस क्या है? 10 है। 10। ठीक है, अच्छा इसका ऐसे होल स्क्वायर का क्या मतलब है? इस चीज का होल स्क्वायर लिखा हम लोगों ने। अब देखो log ऑफ 100x है, तो जैसे log ऑफ a इंटू बी को कैसे लिख सकते हैं? log a प्लस log b। ठीक है,
अब देखो log of 100 to the base 10 ये क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 100 को 10 का होल स्क्वायर लिख सकते थे और फिर ये 2 बाहर आ जाता। तो अल्टीमेटली ये जो है एक तरीके से क्या लिखा है, 2 प्लस log of x to the base 10 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो इसको log 10 to the base 10 प्लस log of x to the base 10 का होल स्क्वायर। अच्छा, log of 10 to the base 10 क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 14। 1 बाय x को हम लोग x रेज टू -1 लिख सकते हैं और ये इधर आ जाएगा, माइनस log of x to the base 10। अब देखो, अगर तुम इसमें ऑब्जर्व करो, log x to the base 10 हर जगह रिपीट हो रहा है, तो log of x to the base 10 को अगर मैं t मान लूं तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस t का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस t। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा हमारा t में, एक क्वाड्रेटिक, वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन t। तो इससे जो है अपनी t की वैल्यू आ जाएगी, t की जो भी वैल्यू आई वो किसकी वैल्यू होगी, एक तरीके से log of x to the base 10 की वैल्यू होगी। फिर x फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस 10 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में ले जाएंगे, तो वहां से x आ जाएगा। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 55। देखो, जिसका भी डाउट, जो क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन, जब वो वाला क्वेश्चन खत्म होगा तो उसको रिप्लाई करना है यस या नो, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि क्या हुआ। थाने क्या हुआ, थाने, झील थाने क्या हुआ, तुमको नहीं समझ में आया? ओके, तो ये हो गया, आंसर नहीं आ रहा। अच्छा रुको देखता हूं, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर, फिर 4t प्लस 2t प्लस t मतलब 7t, फिर 4 प्लस 1 माइनस 10। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक ऐसा बनता है। इस क्वाड्रेटिक का अगर तुमको 2t स्क्वायर, अच्छा ये गलत हो गया, ये 9 होना चाहिए, आई थिंक, हाँ 9 सही है, ठीक है। तो 18, हाँ ये फैक्टराइज तो होगा, सॉरी, दिस विल गेट फैक्टराइज्ड, प्लस 90 माइनस 2t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो t 2t प्लस 9 माइनस 1, 2t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इससे t की वैल्यू 1 एंड माइनस 9/2 है। बस अब t को तुम कर देना, log of x to the base 10 लिख देना। फर्स्ट स्टेप नहीं समझा? फर्स्ट स्टेप में देखो, इस होल स्क्वायर को फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ,
हम लोग ने log ऑफ a इंटू बी को क्या लिखा, log a प्लस log b, ऐसे लिखा हम लोगों ने log ऑफ a इंटू बी को। फिर उसके बाद में 100 को हम लोग ने 10 का होल स्क्वायर लिख लिया और ये 2 को इधर बाहर ला दिया। सो 2 log ऑफ 10 टू द बेस 10 क्या होता है, मतलब 2 ही होता है इनफैक्ट। समझ में आई बात? चलो ओके, तो इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, सो दिस वाज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 55 जो ऑलरेडी कट कर चुके हैं। 56 ओके, अब 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 इज log ऑफ, साउंड बंद करो, x प्लस 3 टू द बेस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस log ऑफ 8 टू द बेस 4। तो हम लोग ने क्या किया, सारे log को एक साइड ला दिए और उस 2 को इधर रहने दिया। तो जैसे मान लो इस वाले log को मैं इधर लेके आता तो प्लस में वो आ जाता, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसा टाइप का है, log a प्लस log b माइनस log c, मतलब ये जो है log ऑफ a इंटू बी अपॉन सी आएगा। इज इक्वल टू 2। अब बस इस 4 को इधर ले जाओ एक्सपोनेंट के लिए, तो 8 टाइम्स x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो इससे तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56? सर एक बार वो सेकंड स्टेप समझाओ ना। सेकंड स्टेप मैंने ऐसे किया, देखो जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है log a प्लस log b माइनस log c, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो जो लोग एडिशन साइन में होते हैं वो लोग न्यूमरेटर में आते हैं और जो लोग नेगेटिव साइन में होते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं। तो ये और ये प्लस साइन में था, तो इसलिए 8 इंटू एक्स प्लस 3, और ये माइनस साइन के साथ था इसलिए ये डिनोमिनेटर में आया। तो उसके बाद इस लॉग को मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। समझ गया सर। ओके, लॉग बेस 2 का कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं होगा हम लोग को एज सच, क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57। सर नहीं, कॉमन नहीं ले सकते। हाँ Sir. बोलो। हाँ जो 153 क्वेश्चन 156 है, क्या हुआ? ये क्वेश्चन हाँ. जो 156 हमने सॉल्व किया, हाँ ये log ऑफ 8 टू द बेस 4 अगर लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसपोज नहीं करते तो भी सॉल्व होगा। नहीं, तब थोड़ी दिक्कत होती सॉल्व करने में हम लोग को। तब हम लोग को क्या करना पड़ता कि जैसे ये 2 है ना, तो 2 को हम लोग को log ऑफ 16 टू द बेस 4 लिखना पड़ता, ये राइट हैंड साइड ऐसे लिखना पड़ता। अब फिर यहाँ पे log ऑफ 16/8 लिख लेते टू द बेस 4, और इधर भी log के अंदर कुछ आ रहा होता। अब अंदर वाले को इक्वेट करते हम लोग, तो उससे x की वैल्यू आती।
ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 57। ओके ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो क्या है, log of x square minus 1 to the base 4 minus log of x minus 1 का whole square to the base 4 is equal to log of root of 4 minus x का whole square। ठीक है, तो देखो ये कुछ वैसे टाइप की चीज है, ऐसे लिखिए log of x square minus 1 whole upon x minus 1 का whole square is equal to log to the base 4 root of 4 minus x का whole square। अब अंदर वाले को इक्वेट कर दिया तो x स्क्वायर माइनस 1 का एक x माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 57। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। क्या हुआ? अरे ये तो सिंपल सा इक्वेशन है ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, वही अंदर वाली चीज। अब बस ये तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में देखो जो राइट हैंड साइड चीज लिखी है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली ही एक चीज है, मतलब द बेस 3। अब देखो मतलब ये तो कुछ ऐसे टाइप की चीज लिखे 2t प्लस 1 इज इक्वल टू t, मतलब t की वैल्यू क्या हो गई -1। इट मींस log ऑफ x minus 3 upon x minus 7 to the base 3 is equal to -1. So x minus 3 upon x minus 7 is equal to 3 raised to -1, which is 1/3। क्या हो गया, थाने प्रेजेंट किया है। सर ये साउंड कहाँ से आ रहा है भाई? जेट पनवेल, अल्लाह पर। हाँ बोलो। हाँ सर, इस क्वेश्चन में हाँ जो राइट हैंड साइड का है वहाँ पे अच्छा डिनोमिनेटर अच्छा, अलग है, ओ सॉरी। वही बताना था। ओ तो फिर इस जो हम लोग करे थे वो तरीका सही नहीं है, रॉन्ग है। वो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, फिर इस log टू द बेस 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा log टू द बेस 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस log टू द बेस 3 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब देखो ये तो log a माइनस log b है, जो कि क्या हो जाता है log ऑफ a बाय b हो जाता है। सो log ऑफ दिस बाय दिस, सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर x माइनस 3 x प्लस 1। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूं मैं। तो एक x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो 3 है वो इसके एक्सपोनेंट की तरह
इसका मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल अपॉन x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू माइनस 1 विच इज 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x। उसको सॉल्व कर लेना तो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। समझे? हाँ बोलो। हैंड रेज किया जेड सी वोट। सर मेरे को एक बात पूछना था कि 157 सॉरी जो 157 क्वेश्चन है हाँ सर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बन रहा है। अच्छा, उसके तो रूट्स नहीं आ रहे। रूट्स नहीं आ रहे सर, इसके लिए करके मेरे को अच्छा, एक्चुअली इसमें एक चीज है, इसमें ना होता क्या है, इसमें थोड़ा मॉड्यूलस का यूज आने वाला है कि जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो मॉड एक्स के बराबर होता है। अभी मॉडुलस हमने पढ़ा नहीं है इसलिए इतना आइडिया नहीं है। तो अभी 157 जो है तुम्हारा करेक्ट तरीके से नहीं आएगा, मतलब इसमें थोड़ा मॉड्यूलस का यूज है जो अभी पढ़ाना बाकी है। ठीक है, ओके तो अभी फॉर द टाइम बिंग तुम 157 छोड़ सकते हो। ओके सर। 58 हो गया, 60 पे आते हैं। C कहाँ गया? 3 यहां गया ना बेटा, 3 इधर है, इज इक्वल टू -1 है। तो जब मैं लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता तो ये क्या बनता? 3 रेज टू -1 जो कि 1/3 है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा, बाकी लोग वो वाली शीट कर रहे हैं सर जिसको 59 59 भी है क्या? अच्छा 59 कर लेते हैं। देखो भाई 59 2 log of 4 minus x to the base 4 is equal to 4 minus of -2 minus x। अब देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे बेस 4 है और यहाँ पे बेस 2 है, तो मैं चाहूंगा कि पहले दोनों सेम बेस के बन जाए। तो 4 को हम लोग ने क्या लिख लिया? 4 को हम लोग ने लिख लिया 2 का होल स्क्वायर, और इस पावर 2 को क्या किया? इसके नीचे ला दिया। सो 2/2 मतलब ये वाली प्रॉपर्टी याद है ना, 2/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? log of 4 minus x to the base 2। इसको जब मैं इधर लेके आता प्लस log of -2 minus x to the base 2 is equal to 4। अब देखो log to the base 2 4 minus x -2 minus x is equal to 4। अब से इस माइनस को यहां से बाहर निकाल के इसमें एडजस्ट कर दिया, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इस 2 को इधर लेके चले गए, 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू 16। तो इससे क्या बन जाएगा? आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x। वो मैं पेटीएम वगैरह कर दूंगा। एक बार तुम जाके ले लो। एक मिनट।
तो सेकेंड स्टेप का जो 2 है, सेकेंड स्टेप में जो 2 है, इस 4 को हम लोग ने 2 का होल स्क्वायर लिख लिया और इस 2 को इस 2 के नीचे ला दिया, तो ये 2/2 ये कैंसिल हो जाता, तो इसीलिए तो केवल 2 बचा, यहाँ वाला 2 खत्म हो गया। सबको समझ में आ रहा है? सो 59th हो गया आई थिंक। यस, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 60। फैक्टराइज नहीं हो रहा क्या? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 हो तो रहा है भाई, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4। देखो ऐसे हो रहा है, थोड़ा मजबूत करो ये सब फैक्टराइजेशन वगैरह, ये सब में कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन देख के तुरंत फैक्टराइज होना चाहिए, मतलब तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे ये इसके तो यही 2 फैक्टर्स हो रहा है, ये 2 में स्प्लिट हो रहा है। अगर हम लोग कोई हाई एम कर रहे हैं तो हम लोग को अपना फाउंडेशन जो है वो एकदम से स्ट्रांग रखना होगा। अगर ऊंची इमारत खड़ी करनी है तो फाउंडेशन का स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर विच 60। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इफ यू अग्री है कि नहीं है? है सर। है ना? ओके, तो जैसे मान लो मैंने इसको से t मान लिया, तो दिस विल बिकम व्हाट 1/t। सो द क्वेश्चन विल गेट रिड्यूस्ड टू 3 प्लस 2/t इज इक्वल टू 2t। बस अब तो काम आसान हो गया, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो इससे t की तुम्हारी 2 वैल्यू आनी है, t की वैल्यू तो एक 2 आएगी और एक 1/2 आएगी। द वैल्यू ऑफ t विल बी 2 एंड 1/2। समझा? बस हो गया काम। अब t अगर 2 है तो ऐसे या ऐसे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3^2 या 3^1/2। फाइन। ठीक है, ओके। अच्छा तुम लोग में से कोई है कि जिसको ये सब हवा ही नहीं लग रही कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? ऑनेस्टली बताओ, किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को मैसेज करो, ठीक है? जो भी मैसेज आएंगे वो मेरे पास डायरेक्टली आएंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे, होस्ट के पास ही केवल मैसेज आते हैं। ठीक है, सो इज देयर एनीवन जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा? ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्माने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तुमको ओके, तो तुम जो है जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है एक बार व्हाट्सएप पे मेरे को पिंग कर देना आफ्टर द क्लास, देन वी विल सी कि व्हाट कैन बी डन। और जैसे किसी को प्रॉपर्टीज लगाने में कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगेगी, दैट विल कम बाय प्रैक्टिस ओनली। जितने क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको अच्छा होगा। ठीक है, चलो
So let's move forward to the next question. The next question for us is 61. (61) जो है वो क्या है? Log of 9x square to the base x into log of x to the base 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो इसमें देखो, जैसे पहले इसको ब्रेक किया तो ये क्या बन गया? log of 9 to the base x plus log of x square to the base x into log of x to the base 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अच्छा, log of x स्क्वायर, जैसे ये जो 2 होता ये तो बाहर आ जाता और log of x to the base x क्या हो रहा होता? हमारा 1 हो रहा होता. ठीक है, तो अच्छा, ये जो 9 है इसको 3 का होल स्क्वायर लिख सकते थे और इस 2 को हम लोग यहां लिख सकते थे. तो 2 log of 3 to the base x plus 2 into log of x to the base 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब इस बात से तुम लोग अग्री करोगे क्या कि अगर ये t है अंदर वाली चीज log of x to the base 3, तो log of 3 to the base x क्या हो जाता? 1/t हो जाता. तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट? 2/t plus 2 into t square is equal to 4. So अब t कैंसिल हो गया, so 2 plus 2t into t is equal to 4. अब इससे t में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इससे t की वैल्यू निकाल लेना और t की वैल्यू आ जाएगी तो तुम्हारी x की वैल्यू भी आ जाएगी. फाइन. So this was question number 61. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे. थर्ड स्टेप नहीं आया. थर्ड स्टेप ये वाला, अनम्यूट करो खुद को. पूछो क्या क्या समझ में नहीं आया इसमें. यहां से यहां कैसे आया वो क्लियर है? अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट, ऐसे भी तुम अनम्यूट कर सकते हो. सर वो +2 कैसा है? +2 ऐसे आया ना. देखो log of x to the base x तो क्या होता है? 1 होता है ना. तो 2 into 1 क्या हो जाता? 2 हो जाता. तो यहां से +2 आया. +2 into 1 which is 2. ओके सर. बाकी और किसी को कोई डाउट? रेज हैंड डाउन कर लो. नाउ क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं. तो 62 इज log of 4x to the base 1/2 का होल स्क्वायर प्लस log of x square by 8 to the base 2 is equal to 8. is equal to क्या है? 8 है. तो ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है अगेन. तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 2 है. तो हम लोग इस 1/2 को क्या कर सकते थे? 2⁻⁻1 लिख सकते थे और 2⁻⁻1 ये यहाँ पे आता. तो एक तरीके से वो माइनस ऑफ log 4x to the base 2 का होल स्क्वायर हो जाता. अच्छा, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का सिग्निफिकेंस ही नहीं है. अच्छा, इसको तुम क्या लिख सकते थे? इसको तुम ऐसे लिख सकते थे
ठीक है। अच्छा, इसमें जो है log ऑफ a इंटू बी लगाया, वो क्या बन जाएगा? log a प्लस log b। अच्छा, ये 2 इधर आ जाएगा। एंड आई होप कि तुम लोग को अब इतना तो आइडिया लग जा रहा होगा, जैसे log ऑफ 8 टू द बेस 2 वो कितना होगा? दैट विल बी 3। एंड log ऑफ 4 टू द बेस 2 वो क्या होगा? वो 2 होगा। इज इक्वल टू 8। अब देखो, जैसे log x टू द बेस 2 को t मान लो, सो दिस क्वेश्चन विल गेट रिड्यूस टू 2 प्लस t का होल स्क्वायर प्लस 2t माइनस कितना है? 11 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, जो तुमको देख रहा होगा कि t में क्वाड्रेटिक है, और उससे t की वैल्यू फाइंड कर लेना। t की वैल्यू से तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? जिसका भी डाउट था जल्दी से कमेंट करो। 62 क्लियर है? ओके, नाउ आफ्टर 62 we will come to 63. So for 63 what we are going to have is log of x square to the base 0.5x minus 14 log of x square to the base 16x plus 40 log of root x to the base 4x is equal to 0। ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले। दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हर जगह जो बेस है ना वो अलग अलग है। हर जगह जो बेस है वो अलग अलग है। हम लोग को फायदा कब होता है? हम लोग को फायदा तब होता है जब बेस हमारे सेम होते हैं, तब फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, बेस हमारे अलग अलग है। अच्छा चलो ठीक है, जितनी चीजें सिंप्लीफाई हो सकती है उतना तो कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का जो पावर 2 है, इसको यहाँ पे ला दिया, इसका भी पावर 2 जो है वो यहाँ पे ला दिया, तो 14 इंटू 2 कितना हो जाता है? 28। अच्छा, रूट एक्स मतलब पावर हाफ है, तो इसको जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता तो ये क्या बन जाता? 20 बन जाता। सबसे पहले बताओ, ये स्टेप क्लियर है जो मैंने मिटा मिटा के ऐसे कर दिया? क्लियर है सर वो सेकंड Clear है? वाले में 42 होएगा ना? हाँ सर क्लियर है एक्स बहुत क्यूब क्या हुआ? हाँ बराबर, था ना शायद। अच्छा, एक्स क्यूब है वो, एक्स क्यूब है वो, यस 42 है। मैं एक्स स्क्वायर लिखा था तो 42 हो जाएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर लिख दिया था। ठीक है, तो देखो तुमको ऐसी प्रैक्टिस डालनी है कि जैसे मान लो जो क्वेश्चन लिखा है उसी में काट फुट करके बता रहा हूं, जो क्वेश्चन लिखा है उसी में तुमको काट फुट करके दूसरा स्टेप भी उसी में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है मेरे पास मार्कर है जिसको मैं मिटा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास तो नोटबुक रहेगी, उसमें तुम मिटा नहीं सकते। बट इन दैट केस ऑल्सो तुमको उसको वहां से काट के यहाँ पे लेके शिफ्ट कर देना है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो फिर से, जिसको नहीं समझ में आया, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक है, तो ये जो पावर 2 है एक्स का, उसको हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, इधर आता है ना, तो ये 2 हो गया। तो ये जो पावर 3 था एक्स का, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 14 इंटू 3 42, और जो पावर हाफ था वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 40 इंटू हाफ 20। अभी आया समझ में?
अब देखो यहाँ पे एक चीज अगर तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जितने भी लॉग हैं सबके आर्ग्यूमेंट सेम है और सबके बेसिस अलग अलग है। यहाँ पे जितने भी लॉग है सबके आर्ग्यूमेंट सेम है, सबके बेसिस अलग अलग है। तो कभी भी ऐसा हो रहा हो कि आर्ग्यूमेंट सेम हो और बेसिस अलग अलग हो, तो वहां पे हम लोग को कौन फायदा देता है पता है? वहां पे हम लोग को फायदा देता है चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस मतलब जैसे इसको 1 2 तो है ही, 1 होल अपॉन लॉग ऑफ 0.5 टू द बेस x लिख सकते हैं, सॉरी 0.5x टू द बेस x, माइनस 42 होल अपॉन लॉग ऑफ 16x टू द बेस x लिख सकते हैं, प्लस 20 होल अपॉन लॉग ऑफ 4x टू द बेस x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। समझे? सर हम लोग 0.5, 16 और 4 को हम लोग 2 के रेस 2 में भी लिख सकते हैं ना, और बाद में जो रेस 2 आएगा वो हम लोग आगे लगा सकते हैं। लाइक फर्स्ट वाला आएगा -2 log ऑफ x टू द बेस 2x, वैसे सारी चीजों को बेस में 2x आ जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हैं ना? नहीं, वहां पे प्रॉब्लम पता है क्या हो जाएगा? जैसे ठीक है तुमने 0.5 को 2 रेज टू -1 लिख लिया, लेकिन इस x का तुम फिर सोच रहे हो कि मैं इसको इधर लेके चली जाऊं, ऐसा ही सोच रहे हो? हाँ, मैंने भी ऐसे ही किया था सर। बट वो x की पावर में नहीं है ना। यहां से यहां पे लेके जाना है, तो जब तक पूरा पावर नहीं होगा तब तक नहीं ले जा सकता हूं मैं। मतलब जब यहाँ पे से ऐसा होता 2x रेज टू -1 तब मैं ले जा सकता था, ठीक है? ओके। हाँ, वो और किसी ने कुछ चैट बॉक्स में लिखा था, एक बार फिर से बताऊं? देखो एक बार फिर से सुनो। हाँ, एक बार फिर से सुनो तो जरा। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये स्टेप तो क्लियर होगा कि ये कैसे लिखना है, ये क्लियर होगा सबको, हर बच्चे को, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहां से हम लोग यहाँ पे कैसे आए? तो याद है जैसे एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a, जिसको हम लोग क्या कहते थे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ बेस। तो चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी कब फायदेमंद होती है? फायदेमंद तब होती है जब हम लोग पाते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स तो सेम है लेकिन बेसिस अलग अलग है, ठीक है? तो अब देखो 2 तो रह गया होल अपॉन, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, log ऑफ 0.5x टू द बेस x, 42 तो रह गया और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, log ऑफ 16x टू द बेस x, 20 तो रह गया और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, log ऑफ 4x टू द बेस x इज इक्वल टू 0। इज इट फाइन? यस सर। ये बात क्लियर है हर एक बच्चे को? तो हम लोग आगे बढ़े फिर। यस सर। ओके, अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसके बाद बता रहा हूं ना, इसके बाद तो करूंगा ऑब्वियसली। तो अब देखो जैसे इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, 2 होल अपॉन log ऑफ 0.5 टू द बेस x प्लस log ऑफ x टू द बेस x। जैसे ये a इंटू बी होता है ना, तो log ऑफ a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। तो log ऑफ x टू द बेस x तो क्या बन जाता? 1 बन जाता।
-42 whole upon log of 16 to the base x plus log of x to the base x 1 plus 20 whole upon log of 4 to the base x plus log of x to the base x which is 1. समझ में आ रहा है? ओके, ये स्टेप क्लियर है हर बच्चे को? यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? जल्दी से बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी से बताओ. अब देखो 0.5, 16 और 4 ये लोग तो 2 के ओरिजिन वाले हैं. ये लोग कैसे हैं? 2 के ओरिजिन वाले. तो जैसे 0.5 को अब इसी में मैं लिख दे रहा हूं 2 raised to -1. 16 को इसी में मैं लिख दे रहा हूं 2 raised to 4 और 4 को इसी में मैं लिख दे रहा हूं 2 raised to 2. ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बने. अब देखो ये -1 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा. सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस 2 अपॉन minus of log of 2 to the base x plus 1 minus 42 whole upon 4 log of 2 to the base x plus 1. समझ में आ रहा है? ये 4 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया. 20 whole upon 2 times log of 2 to the base x plus 1 is equal to 0. अब तुम देखो तो हर जगह log of 2 to the base x, log of 2 to the base x आ गया. इसका मतलब मैं log of 2 to the base x को क्या मान लेता? से t मान लेता. So 2 whole upon 1 minus t minus 42 whole upon 4t plus 1 plus 20 whole upon 2t plus 1 is equal to 0. ठीक है, अब इसका तुम जब एलसीएम वगैरह लोगे ना तो टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा. इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे देन वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन टी और उससे हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब इसके आगे वाला कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर लेना. नहीं, अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, इसका कैलकुलेशन तुमको खुद से करना है. सर पीछे 3 आंसर्स दिए हैं. हाँ, पीछे 3 क्यूबिक नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक ही बनेगा. देखो जैसे नीचे क्यूबिक भले बन रहा हो लेकिन वो तो उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. जैसे अगर तुम एलसीएम लो, इफ यू टेक एलसीएम 1 minus t 4t plus 1 2t plus 1. सर इससे अच्छा हम लोग 42/4t plus 1 को इक्वल टू के साइन उधर ले जाए तो क्या हुआ? बात सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. 42 times 1 minus t 2t plus 1 plus 20 times 1 minus t 4t plus 1 is equal to 0. ठीक है, अब ये तो इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक बनेगा. नाउ दैट यू हैव टू सॉल्व. तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? 63. ओके, एक मिनट रुको, इंक भर ली जाए इनमें. चलो ओके,
सो अब क्वेश्चन नंबर 63 के बाद कौन सा था? 64 है, इसे फिर कर चुके हम लोग। तो अब क्वेश्चन जो है धीरे 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 टफ होते जा रहा है। 6 माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ 4 टाइम्स 9, 4 माइनस 2 log of 3 to the base root 3 into log of x to the base 7 is equal to log of 7 to the base x। अब देखो, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो x में जो टर्म है वो बस ये और यही है, बाकी ये वाली चीज तो क्या है? ये वाली चीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहला हमारा काम क्या होगा? द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज कि इस वाली चीज को निकाल लें हम लोग, इस वाले नंबर को निकाल लें कि आखिर ये नंबर है क्या। सो अब धीरे धीरे चलेंगे ना तो अपने आप सब कुछ होने लगेगा। बस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। देखो पहले √3 है तो ये क्या हो जाता? 3⁻² हो जाता। अब ये डिनोमिनेटर में आता, तो देखो 1 + 4 टाइम्स 9 into 4 minus 4 log of 3 to the base 3। इस बात से अग्री करोगे? क्योंकि 1/2 तो डिनोमिनेटर में जा रहा है ना, तो वो अल्टीमेटली होके 4 हो जाएगा। अच्छा, log of 3 to the base 3 तो 1 हो जाता, मतलब ये 4 - 4 जो कि 0 हो जाता। सो 1 + 4 सॉरी into 9⁻0 मतलब 5। इट मींस कि ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा है बड़ा सा, वो और कुछ नहीं 5 है। सो 6 - 5 of log of x to the base 7 is equal to log of 7 to the base x। अब तो ये तो वैसे टाइप की चीज हो गई। अगर ये t है तो ये क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल 1/t। सो 6 - 5t is equal to 1/t। अब इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लेना तो t की वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड दिस? ये क्वेश्चन समझ में आया? 64th वाला। सो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हाउ डिड इट बिकम 5? 5 ऐसे बना, देखो मैंने बस ये वाली चीज लिखी है, 1 + 4 into 9 to the power 4 minus ये जो √3 था इसको पावर 1/2 लिख लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो 1/2 है वो डिवाइड होगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। सो 4 - 4 log of 3 to the base 3, log of 3 to the base। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ सर क्लियर है वॉइस। क्लियर है ना? तुम एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो जिसको दिक्कत हो रही है। 4 - 4 तो वो तो 0 हो जाता है, तो 1 + 4 into 9⁻0, तो 9⁻0 तो 1 ही होगा, मतलब एक तरीके से 1 + 4 which is 5। so this quantity is what? 5 only। so 6 - 5 ये तो log of x to the base 7 है, इसको t मान लिया। so 6 - 5t is equal to 1/t। तो इससे जो है तुम्हारी t की वैल्यू आ जाएगी। so 64 था। देखते हैं 65 में क्या कहानी है।
तुम लोग का आज ओलंपियाड का क्लास भी है ना, कितने बजे से? सर 2 बजे से है 2 बजे से, चलो ठीक है। सर 2:30 to 4 लिखा था। सर 2:30 से। अच्छा 2:30 से है ना, तो क्या दिक्कत? Yes. इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज नॉट दैट मच टफ। अब इस 3 को से उधर लेके चले जाओ, सो 4 into 3 raised to x minus 1 is equal to 3 raised to 2x plus 1। अब देखो ये जो है 3 raised to 2x into 3 raised to 1 बनेगा। अब अगर 3 raised to x t है, 3 raised to 2x क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा। सो 4t minus 1 is equal to 3t स्क्वायर। अगेन t में एक क्वाड्रेटिक बन गया, उसको सॉल्व कर लिया तो t की वैल्यू आ जाएगी। सिक्सटी 6 भी उसी टाइप का है, ठीक है, इसको खुद से कर लेना 66 को। सिक्सटी 67 भी वैसा ही कुछ है। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, log of 4 raised to x minus 3 to the base 3 plus log of 4 raised to x minus 1 to the base 3 is equal to 1। तो सबसे पहले log a plus log b is equal to log of a into b। is equal to 1। अब इस 3 को इधर लेके चले गए, तो log की प्रॉपर्टी की वजह से क्या बन गया वो 3 raised to 1 which is 3। ठीक है, अब देखो 4 raised to x को t मान लो, so this is becoming t minus 3 into t minus 1 is equal to 3। so this is what a quadratic in t। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी t की वैल्यू आएगी, जो t की वैल्यू होगी वो 4 raised to x के बराबर होगी। that will be equal to what? 4 raised to x। नहीं, कॉमन नहीं रह सकते। देखो log a to the base b plus log of c to the base b, इसको हम लोग log of ac to the base b लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, log to the base b कॉमन ले लिया और a plus c लिख लिया, ऐसा नहीं, ये रॉन्ग है। तो हम लोग ने यही किया, देखो यहां से यहां वाले में गए, इस log a plus log c, तो a into c लिख लिए। आज कितने बजे से टेस्ट है तुम्हारा? 5 बजे से है। 5 बजे से ना, सर तो कौन सा है? उसमें हाँ क्या हुआ? शायद कोई मैथ्स का टेस्ट होने वाला था क्या? हाँ सर 5 बजे से। 5 बजे है। 5 बजे से है ना, तो उसमें वैसे ही मतलब 10th लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। सर तो लॉग वाले क्वेश्चंस नहीं रहेंगे? नहीं वो सब नहीं है। ओके। 10th तक के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे 10th तक के सिलेबस में है। ठीक है सर। ठीक है, 10th विच टॉपिक क्या? 10th तो उसके लिए मतलब कुछ अलग से प्रिपेयर्डनेस की जरूरत नहीं है। अरे कोई नहीं, पता नहीं था तो क्या हुआ, वैसे भी पता रहता तो क्या प्रिपेयर करते। ओके 67th कर लिया हम लोगों ने, 68
8 की बारी है। देखो 68 में क्या है, कुछ ऐसे टाइप की चीज है। देखो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में होता है जैसे इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स हो रहे हो, तो कौन सा ब्रैकेट किसके लिए है वो पहचानना। तो देखो जैसे ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए ओपन क्लोज हो रहा है, तो ये किसके लिए, इस लॉग के आर्ग्यूमेंट के लिए। ठीक है, तो अब पहला काम मैंने क्या किया कि इस 3 को उधर लेके चले गए, तो 3⁻² की तरह उधर पहुंचेगा। तो क्या बचा हमारा, log of x to the base 1/2 का होल स्क्वायर -3 log of x to the base 1/2 plus 5 is equal to 3⁻², मतलब 9। अब बस तुमको दिख रहा है यहाँ पे तुम log of x to the base 1/2 को t मान लो, तो you will get t² minus 3t minus 4 is equal to 0। इस क्वाड्रेटिक को तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम लोग के ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड के लिए टेस्ट है, तुम लोग के लिए है कि नहीं वो मेरे को पता नहीं एक्चुअली। अभी है सर, अभी मैसेज आया था। हाँ अभी सर, मैसेज मेल आया आया था। अच्छा, ऐप में मेल आया है। हाँ सर। और वैसे ग्रुप पे कुछ आया कोई नोटिफिकेशन टाइप का? नहीं सर, ग्रुप पे कुछ नहीं आया है। ग्रुप पे कोई नहीं आया, ठीक है, तुम लोग को ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जील का जो ऐप है, okay, so this was question number 68 for us. Okay. देखो 69 जो है वो अपने ऐसे कर सकते हैं। ऐसे लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो पहले क्या किया कि सही लिखा है ना, हाँ, तो पहले हम लोग ने ये कुछ ऐसा किया कि log of a by b को log a माइनस log b लिख लिया। ठीक है, अब देखो 10 को हम लोग ने क्या किया, इस 10 को 2 into 5 लिख लिया, 2 into 5, ठीक है। अब कुछ ऐसा बन रहा है, देखो log of 2 plus x to the base 5, फिर a into b, log of a into b क्या होगा, log a plus log b, तो log of 2 to the base 2 plus log of 5 to the base 2 is equal to log of 2 to the base 5 minus log of x to the base 5 plus 1। अब log of 2 to the base 2 तो 1 आ जाएगा,
पता है ना, वो तो 1 ही होता है। अब क्या हो गया, अब हम लोग ने कुछ ऐसा किया कि जितने भी लॉग वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड ला दिया। गलत लिख दिया है, log of 2 to the base 5 is equal to 2, ऐसे लिख दो। अब देखो इस 2 को क्या लिख लिया, 2 का होल स्क्वायर विच इज 4। ठीक है, एक स्टेप में स्किप कर दिया हूं, थोड़ा तुम देखना। अब दिस इंटू दिस अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इससे जो है तुम्हारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 रेज टू 4, सॉरी 5 रेज टू 2, 25। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। समझ में आया कैसे हुआ? हाँ सर। ओके गुड। सो साइफर पढ़ाना बाकी अभी मेरे को। साइफर का मतलब होता है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको पढ़ाना बाकी है। यस, अगर बेसेस हमारे सेम है दोनों साइड लॉग के, तो आर्ग्यूमेंट्स भी सेम ही होंगे। इफ बेसेस आर सेम देन आर्ग्यूमेंट्स विल आल्सो बी सेम। रूट, हाँ जीरोस या रूट बात सेम है। साइफर मतलब अभी पढ़ाया नहीं है साइफर मैंने, साइफर अभी पढ़ाना बाकी है, उसको छोड़ सकते हो। साइफर वाला जो क्वेश्चन है जस्ट ऑल यू कैन अटेम्प्ट, साइफर वाला छोड़ सकते हो। ठीक है, सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस सर। फाइन। सो ये कौन सा हो गया हमारा? 69 हो गया। 70 तो है नहीं लिस्ट में। सर 70 भी है। 70 में देखो क्या करूं, मैं तुमको हिंट दे देता हूं। जैसे एक जगह log of 5 to the base x plus 2 लिखा है और एक जगह log of x plus 2 to the base 5 लिखा है, तो एक अगर t है ना तो दूसरा 1/t हो जाएगा। ठीक है, तो उससे जो है तुम्हारा क्या होता है, t में क्वाड्रेटिक आ जाता है। ओके, समझा? हाँ सर। यस सर। ओके, 71 देखो है क्या लिस्ट में? 71 में log is equal to 2 to the power। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, इस 2 को अपन 2 का होल स्क्वायर इस 4 को हम लोग 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 डिनोमिनेटर में आता और ये 4x
न्यूमरेटर में आता, log of 2 to the base 2। अच्छा, एक log की प्रॉपर्टी थी कि अगर ये वाली चीज और ये वाली चीज, अगर ये बेस और log का बेस सेम है तो यही जो है एज एन आउटपुट आता है। अच्छा, log of 2 to the base 2 क्या हो गया? 1 हो गया। सो 2x इज इक्वल टू 4। तो इससे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। द वैल्यू ऑफ x इज 2। समझ में आई बात? ओके, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तुम लोग का 2:30 से क्लास है, थोड़ा रेस्ट कर लो, लंच वगैरह कर लो। ओके, बाकी के डाउट्स हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? सर एक सेकेंड। क्या हो गया बताओ? नहीं सर, इनके सोल्यूशन का ये ऑनलाइन है क्या? मतलब नहीं नहीं, सोल्यूशन ऑनलाइन नहीं। मतलब कैसे सोल्यूशन ऑनलाइन? ये रिकॉर्ड हो रहा है, तुमको वो मिल जाएगा और क्या। मतलब प्रिंटेड फॉर्म में कहीं नहीं है। आंसर की है जो ग्रुप पे पोस्ट की है, सॉल्यूशंस नहीं है। सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए ना, बस एकदम लास्ट कौन वाला सा? 262। ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअली क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक टॉपिक आता है लोकेशन ऑफ रूट्स, उसका ये क्वेश्चन है। ये मतलब अभी कर नहीं सकते हो तुम, ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, लास्ट वाला। अच्छा सर, ठीक है। सर 234 भी। 234 आंसर ए के टर्म्स में दिया होगा ना कि नहीं दिया? सर बहुत ज्यादा अजीब आ रहा है। Log of 2 to the base sin x into log of a to the base sin square x plus 1 is equal to 0। तो 2 को हम लोग इधर नीचे लेके आ गए तो ये 1/2 हो जाएगा। अब log of 2 to the base sin x into log of a to the base sin x is equal to -2। मतलब log 2 into log a whole upon log of sin x का whole square is equal to -2। So log of sin x का whole square is equal to -1/2 log 2 into log a। इससे log of sin x जो है, इस माइनस को अगर मैं इधर भेजता, मतलब माइनस आपको इधर भेजता, तो log of 1/2 into log a, इसका स्क्वायर रूट हो जाता। तो sin x जो है वो 10⁻², ये हो जाता है। आंसर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 232। 234 सर। 234, हाँ वही 234। सर की देखें पहले,
अच्छा ये भी नहीं दिख रही। सही है, ठीक है। ये वाली चीज जो है आर्क साइन जो है, आर्क साइन का मतलब होता है साइन इनवर्स। आर्क साइन का क्या मतलब होता है? साइन इनवर्स। इसको जो है मतलब ये जो आगे पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है, एक चैप्टर होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे फर्दर सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे मान लो कहीं कहीं ऐसे लिखा है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4, तो x को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं आर्क साइन 1/4, क्योंकि किस x के लिए है वो नहीं पता, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं आर्क साइन 1/4। ठीक है, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमको बस यहां तक आना चाहिए कि इतना आ गया, बस उतना काफी है। उसके बाद तो फिर उसकी जिम्मेदारी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलो ओके, सो वी आर एंडिंग आवर सेशन। सर आज आप 30 को क्या पढ़ाएंगे? आज मैं नहीं पढ़ाने वाला, आज हिमांशु सर पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो वो शायद मोस्ट प्रोबेबली ज्योमेट्री वगैरह या नंबर थ्योरी स्टार्ट करेंगे।